हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सद्गुरु नाम महाराज की जय। गुरुदेव ब्रह्मा गुरुदेव विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हम लोग सुंदरकांड का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने पीछे देखा था कि विभीषण जैसे ही रावण को छोड़ के जाता है राम जी के पास में, तो वो जब रावण को छोड़ता है तो रावण उसके पीछे खुद के दूत भेजते हैं और कहते हैं कि वहां जाकर देखो कि विभीषण का क्या होता है। और विभीषण जब वहां से खबर लेके आते हैं, वो जो खबरी है, विभीषण की खबर लेके जो खबरी वापस आता है उसका नाम शुक है। और रावण आते ही वो शुक को समाचार पूछते हैं। चार समाचार वो पूछता है, कहता है कि अपना क्या हाल हुआ वो बताओ। और दूसरा प्रश्न पूछता है कि विभीषण का क्या हुआ बताओ। और तीसरा पूछता है कि वानर भालुओं को क्या है हाल। और तीसरा चौथा पूछता है कि राम और लक्ष्मण कैसे है, उनका हाल चाल बताओ। ऐसे चार प्रश्न वो पूछता है। तो ये शुभ कहता है कि नाथ कृपा करे पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध तेजी जैसे। ये डर रहा है, कहता है कि आपने जितना प्रेम से पूछा है उतना ही प्रेम से मुझे मेरा जवाब सुनना, क्योंकि राम जी का गुण गाना है, राम जी के बारे में बोलना है, उनकी बड़ाई बोलना है, जो रावण को पसंद नहीं। इसलिए पहले ही अभय दान मांगता है और कहता है कि अगर आप बराबर शांति से पूछेंगे तो मैं जवाब दूँ। और खुद कहता है कि आपने हमको हमारा हाल पूछा है, तो वहां आपके नाम से हमारी भलाई नहीं हुई है, हमने राम जी का ही सहारा लिया तो ही हम छूट सके। राम शपथ दी ने हम त्यागा, वो सब मिलके हमारे नाक कान काटने वाले थे, और जब हमने राम जी की शपथ दी तब हम छूटे। और दूसरा आपने विभीषण का पूछा, तो विभीषण को तो जाता ही राम तिलक ते ही सारा, राम जी ने उनको राजा बना दिया है ये लंका का, अब आपको ये जगह खाली करनी पड़ेगी। और तीसरा सेना के बारे में पूछा है कि वानर भालुओं के बारे में पूछा है, तो कहता है वो तो सारी ये पूरे त्रैलोक्य को तो न समान त्रैलोक्य जाने, इतने शूरवीर है, इतने बढ़िया है कि सबको इतने, और कितनी संख्या है, पद्मो 18 जूथा 15, वो उतने अच्छा पद्म उनके सेनापति हैं। और तेज और बल से तो इतने वो तेजस्वी है, और बल तो उनका गिनना ही नहीं, इतने वो तेजस्वी है, तेज के मारे वो एकदम, यानी उनके बारे में बोलना भी कठिन बात है। और राम जी के बारे में तो क्या बोलूं, उनका तेज उनका बल बोलना भी यानी आप सह नहीं सकते, ऐसा वो कहता है। तब ज्यादा क्या बोलना बोलते कि मैं आपको ये चिट्ठी देता हूँ लक्ष्मण की दी हुई, वो आप पढ़ लीजिए और अपनी छाती शांत कर लीजिए, यानी समझ जाइए उनके बारे में क्या उनका सामर्थ्य कितना है, और उसके सामने तुम कैसे हो ये कुछ। तो ये और आखिरी में कहता है ये लक्ष्मण जी की छुट्टी चिट्ठी सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, और एक मेरी सिखावन, और मेरी क्या सिखावन है, जनक सुता रघुनाथ ही कि आप ये तुम्हारा उनका सामर्थ्य, उनका बल और ये सब देखने के लिए आप आपका अभिमान आड़े आ रहा है, वो अभिमान को थोड़ा सा साइड कीजिए और वो मान लीजिए, और मेरा कहा इतना ही समझो छाड़ी प्रकृति अभिमान है। मेरी बात थोड़ा अभिमान साइड में रख के अगर सुनेंगे तो आपके समझ में बात आएंगी कि आपकी कितनी गलती जो सीता जी को लाके आपने की। इसलिए कहते हैं कि इतना कहा मोरे प्रभु कीजिए, यानी प्रभु कहता है, स्वामी कहता है कि मेरी बात इतनी मान लीजिए
कि जनक सुता रघुनाथ, ये जनक सुता आपके लिए काल रात्रि के समान है, ये तो इसको भी रावण लात मार देता है। जो जो कहता है कि जानकी जी को दे दीजिए, उसको लात, उसको हकल बाहर। वैसे इसने ये शुक को भी हकल दिया। और ये शुक कौन है? ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस वयु रहा मुनि ज्ञान, ये मुनि है, ये ज्ञानी मुनि है, पर ये अगस्त ऋषि के शाप इसको लगा है। एक वज्रदंत नामक असुर था, इसने ऋषि के भोजन सामग्री में मांस मिला और ऋषि इसके पर ही नाम लेते हैं। और इसको गुस्से में अगस्त्य मुनि बहुत क्रोध हुए और ये शुक्र को ही शाप दे दिया, और जिसकी वजह से इसको राक्षस बना। वैसे ये राक्षस नहीं है, पर राम के दर्शन से और वहां वापस चला गया, और राम के दर्शन से और राम के आशीर्वाद से वो अपने पद को पा गया। उसको अब वापस लंका में नहीं जाना और अपने ही आश्रम को चला गया। और बाद में क्या हुआ तो हमने देखा था, विनय न मानत जल्दी जड़ा, गए 3 दिन बीत। और हमने देखा था कि भगवान राम जी समुद्र के पास में, सागर के पास में विनय से कुशासन डाल के रास्ता मांगने के लिए, विनती करने के लिए बैठे थे। और 3 दिन हो गए, उसके बीच में ये सब शुक आया और इसके साथ में सब लक्ष्मण जी ने क्या बात की वो सब हमने देखी। अब राम जी वो आसन पर से उठ खड़े हुए और कहते हैं कि विनय न मानत जल्दी जड़ा, कहे 3 दिन बीते, बोले राम सको तब भय बिन होए, कि भय बिताए बगैर कोई भी प्रीति नहीं करता, अपनी बात मानता नहीं। इसलिए राम जी धनुष बाण, लक्ष्मण को कहता है कि मेरा अग्नि बाण लाओ, अब भी इसको सुखा दो। और इसको सुखाते ही जैसे ही भगवान ने बाण चलाया, समुद्र में से अंगारे निकलने लगे, उसके अंदर से जो सब मछली सागर के अंदर थी, सब जीव वो सब तड़पने लगे। और भगवान को ये इनको यानी सब ये जो हुआ है ये वो सह नहीं सकते। और यहाँ भगवान थोड़ी नीति की बातें करते हैं कि सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति। सठ है उसके साथ में विनय से बातें करना यानी गलत काम हो जाता है। ये सठ है समुद्र और मैं उसके सामने विनय करने बैठा, ये गलती हो गई। और सठ और कुटिल के साथ में प्रीति करना, जो कुटिल स्वभाव का है उसके साथ में प्रीति करना गलत है। तीसरा कहते हैं सहज कृपन सन सुंदर नीति, जो कृपन है यानी कंजूस है उसके साथ में नीति की बातें करना गलत है। जो ममता रक्षण ज्ञान कहानी, जो ममता में डूबा है उसके साथ में ज्ञान की बातें कहना गलत है। और जो यानी अति लोभी के साथ में वैराग्य की बातें करना गलत है। यहाँ ऊपर पहले कृपन भी लिखा है और यहाँ लोभी भी लिखा है। कृपन में और लोभी में फर्क है। कृपन यानी कंजूस, यानी विचार करता है, और लोभी देने के लिए। ये कृपन लेना सब चाहता है, लोभी सब लेना चाहता है और देने के बाद में सोचता नहीं। और कृपन लेने के लिए सोचता है, देने के बारे में सोचता है। यानी एक देना नहीं चाहता और एक सबका लेना चाहता है। ये सब दोनों ही ऐसे हैं। और क्रोधी संग काम नहीं करता। जो क्रोधी होता है उसके साथ में राम जी की कथा कहना, उनके पास में शांति की बातें कहना, क्रोधी के पास में शांति रखने की बात कहना व्यर्थ जाता है। और कामी पुरुष के पास में हरि कथा कहना व्यर्थ जाता है। एक स्त्री के चिंतन में है या स्त्री होगी तो पुरुष के चिंतन में है, तो उसके सामने हरि कथा कितनी भी गाया जाए तो उसका चिंतन का विषय तो वो होता है ना, इसलिए कोई फायदा नहीं। और इसके ये सब नीतियां भगवान ने बताई है और इनके पास में ये सब कैसी व्यर्थ जाती है
जैसे ऊसर जमीन में, ऊसर बीज बे फल चौथा, यानी ऊसर जमीन में जैसे बीज डाला गया तो व्यर्थ जाता है, कुछ उगता नहीं है। यानी बंजर जमीन में जैसे बीज डाला जाए तो वो उगता नहीं है, वो व्यर्थ जाता है, वैसे ही इनके साथ में सब व्यर्थ जाता है। इसलिए इनके साथ में तो थोड़ा कड़क ही रहना चाहिए। अस कही रघुपति चाप चढ़ा, यानी धनुष्य बाण पे, धनुष्य के ऊपर अग्नि बाण का संधान किया, और यह मत लक्ष्मण के बाण। ये बात लक्ष्मण जी को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पहले उसने कहा था कि दैव दैव आलसी पुकार, आप आलसी नहीं हो, आप जल्दी से ये काम बता दो। आपने 3 दिन वेस्ट गवाए। और संध्या ने उसी तरह उठी उड़दी अंतर ज्वाला, समुद्र के अंदर ज्वाला उठने लगी। और तब कहते हैं कि ये मगर थे, तो इसके अंदर सांप थे, मछलियां थी, घड़ियाल यानी उधर के ये सब थे, उनको सबको तकलीफ होने लगी। तब समुद्र ब्राह्मण का रूप लेके और सोने के थाल में सब हीरे मोती मानिया मनिया लेके भगवान के पास, और यहाँ विप्र रूप आयो तजी, माना अपना अभिमान छोड़ के आया। ये बहुत महत्व की बात है कि यहाँ अभिमान छोड़ना ही बहुत जरूरी है। भगवान के पास में जाओ तो अभिमान छोड़ के ही जाना चाहिए, नहीं तो भगवान उनको नजर तक नहीं देते। इसलिए समुद्र ने यहाँ एक तो विप्र रूप लिया है, क्योंकि भगवान विप्र यानी ब्राह्मण को बहुत मान देते हैं, ये उनको मालूम है। उधर हनुमान जी भी विप्र का ही रूप लेके गए थे, और ये भी विप्र रूप लेके आया है, और ब्राह्मण रूप में अभिमान छोड़ के आया है, इसलिए भगवान उसको सामने खड़ा रहने दे, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। और अभिमान छोड़ के आए हैं। भगवान अंदर से जानते हैं कि ये ब्राह्मण नहीं है, पर तो भी अभिमान छोड़ के आया है, इसलिए भगवान उसको खड़ा तो भी नहीं। और यहाँ एक और नीति बताते हैं, काटे पई कदरी करी कोटि जतन को सींच। केले का उदाहरण देते हैं कि केले को अगर फिर से फल आए ऐसा लगता है तो उसको थोड़ा छाटना पड़ता है, काटना पड़ता है, तो ही वो फल आते हैं। वैसे ही विनय न मानत जल्दी जड़, विनय न माने खगे सुनो, डांटे परिणय नीच। जो नीच होते हैं उनको डांट के ही सीधा करना पड़ता है, उनके साथ में विनय से बातें करना गलत काम। और एक नीति यहाँ और भगवान ने सिखा दी, और कहते हैं सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। अब आई समुद्र की बात। अब समुद्र सागर भगवान को हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरी क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। मेरे पास मैं अवगुण मैंने किया है, बस क्या करूं। गगन गगन समीर अनल जल करने, ये पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब आपके बनाए हैं, और आपने ही इनको सबको जड़ बनाया। और हमारा स्वभाव जड़ है, हम हमारी मर्यादा नहीं छोड़ सकते ना। हम आपकी विनय, आप कितना भी समझाए कितना भी समझे तो हम नहीं समझ सकते, हमारा बनावट ही ऐसी बनी, और वो आप नहीं बनाई। इसलिए इसमें मेरा भी कोई दोष नहीं, मेरी बनावट ही ऐसी हुई है। सब सिंधु है, इसलिए कहते हैं तो प्रेरित माया उपजाए। ये आपकी प्रेरणा से माया ने हमको ऐसा बनाया है, क्योंकि भगवान परब्रह्म परमात्मा है, वो कुछ करते नहीं, पर वो माया से, मूल माया जिसको कहते हैं, वो माया से ये सब बना है पंच महाभूत। तो माया से ये पूरा जैसे पहले मूल माया, वो पर ब्रह्म से मूल माया थोड़ी अलग हुई, और मूल माया से गुण माया हुई, गुण माया से त्रिगुण यानी 3 देवता तैयार हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्होंने 3 गुण से अष्टधा प्रकृति तैयार की, और ये अष्टधा प्रकृति से ये पूरा जगत, यानी पंच महाभूत और 3 गुण, इनसे ये पूरी प्रकृति बनी हुई। तो उसमें का मैं एक हूँ,
तो इसमें मेरा क्या दोष है? आपके ही ऑर्डर से माया ने हमको ऐसा रचा है, इसलिए हम ऐसे रहे। इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो प्रेरित माया उपजाए, तुमके आपके ही प्रेरणा से माया ने हमको ऐसा रचा है। इसलिए भगवान मुझे माफी दीजिए। प्रभु आयुष, अब मेरी गलती या मेरी माफी, मुझे माफी कर दीजिए। मेरी गलती को आप अपने मन में मत लीजिए, और आप क्या आज्ञा है वैसा बोलो, मैं वैसा ही करूं। तब भगवान प्रभु बल किन्ना मोहि सिखति, कहते हैं कि अच्छा वो आपने थोड़ा सा मेरे पे गुस्सा, और भगवान का गुस्सा यहाँ लाया हुआ है, इसलिए वो वापस भेज सक रहे हैं। नहीं तो जो गुस्सा अपने आप आता है वो सिर चढ़ जाता है, उसको शांत करना भारी जाता है। पर यहाँ जब भगवान ने असकई रघुपति चाप चढ़ा हुआ, ये यानी गुस्से में भगवान खुद आए हुए, इसलिए भगवान तुरंत शांत हो गए। जैसे ही सागर ने माफी मांगी, भगवान तुरंत शांत हो गए और कहते हैं कि मर्यादा तो तुम्हारी, कि ये आपकी मर्यादा है, और आप मुझे मेरी मर्यादा ख्याल में रख के मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी मर्यादा के बाहर का काम आप बोलेंगे तो मैं कैसा करूं? इसलिए आप ये कहते हैं प्रभु बल्ल किन्नी मोहि सिख दी, मुझे मेरी मर्यादा का ध्यान आपने दिलाया, पर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी थी कि ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, बोलते हैं इनके साथ में ये सब ताड़ना के अधिकार, यहाँ सब के सब ये चौपाई पे बहुत गलत अर्थ निकाल जाते हैं कि ढोल को, गवार को, क्षुद्र को, नारी को, ये सब ताड़ना यानी मारने ठोकने के विषय नहीं, ये उनको उनको समझ के, उसे वो समझ के उनके साथ में अगर काम किया जाए, उनकी परिस्थिति, उनकी मनोस्थिति, उनसे बरोबर समझ के अगर उनके साथ में काम किया जाए तो वो ही कर सकते, क्योंकि वो उनकी मर्यादा है, उनकी भूमिका वैसी रहती है, वहां उनको वैसा ही रहना पड़ता है। जैसे ढोल बोला है, जो अनजान आदमी जैसा उसको बराबर टाइट करके ही उसको एक जैसे उसको ताल देना चाहिए, वैसा ही अगर ताल दिया जाए तो ही उसमें से अच्छा सुर निकलता है। नहीं तो अगर अड़म धड़म कैसा भी बजाओ तो वो आवाज नहीं दे सकता। वैसा ही यहाँ बोला गया है कि हर एक के ढोल के, गंवार को इसे उसकी मर्यादा के, उसको मानसिक स्थिति उसकी समझ के, क्योंकि वो अनपढ़ है, वो गंवार है, तो उनको उनकी स्थिति पे जाके उनके लेवल से ही उनको समझाना पड़ेगा। ऊंचे लेवल से बताया जाए तो वो समझ ही नहीं सकते, तो क्या करे काम। इसलिए बोले इनके साथ में वैसा ही करना पड़ता है, उनकी भूमिका। और कोई नारी का या वो मातृशक्ति के तुलसीदास जी विरोधी नहीं है, उनके पूजक है कि नारी को मारते बैठो, नारी को ताड़ना करो, ये उनके स्वभाव में नहीं। इसलिए इनकी भी मर्यादा है, नारी की जो मर्यादा है उसके अंदर का ही काम उसको बोला जाए तो ही कर सकती, नहीं तो उसके लिमिट से बाहर वो नहीं कर सकती। इसलिए ये सब जो चौपाई यहाँ तुलसीदास जी ने दी है, इसका सब लोग गलत अर्थ निकालते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ सबको मारने ठोकने का कहा। ऐसी बात नहीं है, पर उनको अच्छी तरह से समझ के उनके साथ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ये सब अपने अपने मर्यादा में, और उनको वैसा ही अगर किया जाए, उनकी मनस्थिति, उनकी मानसिक शक्ति, उनकी सब समझ के उनकी भूमिका वहाँ क्या है, ये सब समझ के अगर उनके साथ में काम किया जाए तो वो बहुत ही फायदे क्या होता है, और समझ के काम करना, ये ही शास्त्र सिखाता है। जो यहाँ समुद्र खुद बोलता है कि प्रभु प्रताप में जादू सिखाई, उतरे कटु कदम मोदी बताई, कि आप में बहुत प्रताप है, आप प्रतापशाली है, आप गुणशाली है, आप में सब है, पर अगर आपके एक बाण से ये जो आपने बाण चढ़ाया है, ये अगर आप चला देंगे तो मैं सूख जाऊंगा, मेरा कोई फायदा नहीं मिलेगा, और आप सागर सूख जाएगा और आप पार चले जाएंगे। पर मेरी प्रभुता भी रखिए, और सागर आपका सेना भी पार उतर जाए, ये आप कुछ करें, नहीं तो काम, मेरी यानी प्रभुता निकल जाएंगी,
तो क्या मिलेगा, क्योंकि आपने मुझे बनाया है। इसलिए बोलते हैं करो सो बेगी तो मैं सुने, अब आपको जो अच्छा लगे वही करो। फिर भगवान कहते हैं सुनत बिनी तो बचा नहीं, कहाँ कुपाल मुस्काई, जय भी देव उतरे कपू कटकू तात सो कहीं उपाय। कहते हैं कि आप ये सब उपाय अब बताओ। तब सागर उनको उपाय बताता है और कहते हैं कि नाथ नील न कपि दो भाई, कि यहाँ आपके शहर में नल और नील दो ऐसा है जो संतों के साधुओं के आशीष से, उन्होंने तो इनको श्राप दिया पर वो आपके ये काम के लिए आवाज साबित हो रहा है। तो आप उनको अपने तरफ से उनको ये शाप दिया, क्योंकि ये जब दोनों नानी थे ना, तो संतों के जो पूजन है उनके ये देव वो उठा उठा के सागर में नदी में डाल देते। और जब ये नित्य क्रिया करने जाए तो इनका सब सामान, इनके देव, इनका सब ये पानी डाल देते हैं और फिर इनको तकलीफ होती है। इसलिए उन्होंने शाप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में डाले वो ऊपर ही रहेगा, वो डूबेंगे। तो फिर ये उनका सामान उनके भगवान वापस, और वो ही शाप जो साधुओं ने दिया था आज यहाँ वो पूर्ण हो गया है, उनके लिए वो आशीर्वाद। इसलिए ये यहाँ कहते हैं कि नाथ नील कपि दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष, ये उनके लिए आशीष है, ये आपके लिए एक कम की चीज है। उनको आप कहिए कि ये अगर आपके लिए ये समुद्र में पत्थर डाले, बड़े बड़े पत्थर आने को कहिए, इनके हाथ से जो पत्थर डाला जाएगा वो पानी में करने लगेगा और मैं भी तरफ से सहायता करूंगा। हमारे को सबको मालूम है कि वो पत्थर हनुमान राम, वो पत्थर डालते थे नर और नील, वो तर तो जाते थे पर अस्त हो जाते, और राम नाम से वो एक अच्छी तरह से, यानी उनमें विवेक आ गया, राम के नाम से विवेक उनके इसमें आ गया और सही तरह से जहाँ करना चाहिए, यानी जो पत्थर जहाँ बराबर बैठता है वहां वो हो जाता था। और सागर ने भी कहा है कि मैं भी करे हूँ कल अनुमान सहाय, मैं मेरे हिसाब से मैं आपको करूंगा, यानी वो पानी वहां होता नहीं था और वहां से सागर मदद करता था और उनको अच्छी तरह बैठा था। ऐसे दो ही से काम किया गया, तब ये अच्छी तरह से यानी सागर के ऊपर बनाया गया, ये विधि ना तो पयोधी बनाया गया, यानी ऐसी तरह से आप पुल बनवाइए और लोग आपका भी गुण गाएंगे और मेरी भी बात नहीं चाहिए। ऐसा अगर रहेंगे तो बात, यानी अब समुद्र में ईसा ने आइडिया और जिससे ये काम अब भी अच्छी तरह से बनता है। अब ये यहाँ और बताते हैं कि आगे मैंने जो धनुष बाण उठाया है वो खाली तो जा नहीं सकता है, इसलिए कहता है कि ऐसा मम उत्तर तट वासु, ये आपके ने जो बाण चढ़ाया है ना वो मेरे उत्तर तट में, यानी उत्तर दिशा में एक दुकुल्य नामक क्षेत्र है, वहाँ बहुत ही पापी लोग बसते हैं जिनका मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो मेरे पानी में आके नहाते हैं या मुझे छूते भी है ना मेरे पानी में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि ये बहुत ही पापी व्यक्ति है। वो क्षेत्र दुकुल्य क्षेत्र है और वहां से मुझे बहुत तकलीफ है, तो आप ये बाण उधर छोड़िए और वो लोगों को नष्ट कर दीजिए, यानी उनका भगवान ने उधर ही बाण छोड़ा और उन सब का उद्धार। और फिर यानी देखी राम बल पौरुष भारी हरिषि पयोनिधि भयो, और ये पयोनिधि यानी सागर, ये सब अपनी तकलीफ और राम जी का काम के लिए आइडिया बता के अपने जगह पे चला गया।
सकल चैत कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी बात होती। भगवान के चरणों में नमस्कार करके, प्रणाम करके सागर अपनी जगह यानी वापस चला। अब ये इसका ए नहीं है। निज भवन गयनो सिंधु सी रघुपति यमत भायम, यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गाय। यह मैंने चरित्र श्री राम जी का चरित्र गाया है। ये मेरी मर्जी जथामति बोला है कि मेरी मर्जी मति यानी जैसी मेरी मति चले वैसा मैंने गाया। और इसका फल क्या है? सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण। शमन, दमन, विषाद और रघुपति के गुण, यानी जो ये हृदय से गाएगा वो सुख का भवन हो जाएगा, उसका मन सुख रूप हो जाएगा। यानी जो ऐसे भगवान का चरित्र मन लगा के गाएगा वो सुखी होगा, यानी जब तक है, और सुख रूप हो जाएगा। और दूसरा बोला है सुख भवन, सुख का भवन हो जाएगा। सुख भवन संशय दमन, यानी वो सुख का भवन हो जाएगा, सुख रूप हो जाएगा। उसके सब समन संशय सब मिट जाए। उसके अंदर के संशय क्या है कि वो मैं कौन हूँ, कि मैं ब्रह्म हूँ, कि मैं ये देह हूँ, ये सब संशय जो है वो उसको ज्ञान हो जाएगा। और उसके मन की शंका कुशंका सब निकल जाएंगी और वो आनंदित हो जाएगा, आनंद का भवन हो जाएगा। और तीसरा बोला है कि विषाद का दमन हो जाएगा, उसके मन में जो चंचलता है, जो विषाद है, वो सब निकल जाएगा। और चौथा बोला है कि रघुपति गुणगण, यानी क्योंकि मालूम है कि कलियुग केवल नाम आधा है, इसलिए भगवान के गुण गाना और भगवान का नाम स्मरण करना, ये ही कलियुग के लिए एक मार्ग बचा है। दूसरे कोई मार्ग से कलियुग में मोक्ष नहीं मिल सकता है। ये यहाँ तुलसीदास जी ने भी कोई कहा है कि इसी तरह भगवान के गुण गाते जाओ और भगवान नाम स्मरण करते जाओ, तो हमारा आपका ऐसा मोक्ष को हम पा सकते हैं। और यहाँ चारों युगों की बात तुलसीदास जी ने कह दी है कि सतयुग में हो, त्रेता युग में हो, द्वापर युग में हो या कलयुग में। कि सतयुग की बात क्या है कि वो सुख भवन हो जाएंगे, यानी सुख पाने के लिए सतयुग में जो नाम स्मरण और एक किया जाता है, सिर्फ त्रेता युग में लोग इससे ही पा जाते थे, यानी ज्ञान धारणा करके ही पा जाते थे। और तो ये सुख के भवन बन जाएंगे, मन ही मन इसको गाएंगे तो सुख पाएंगे। और त्रेता युग में संशयी लोग रहते थे कि उनकी शंका, उनको ज्ञान तो रहता था पर शंका मन में रखते थे कि इससे होगा कि नहीं होगा, तो उनके मन की सब शंका मिल जाए, यानी संशय दमन हो जाए। और चौथा द्वापर में आए तो द्वापर में विषाद आया है, द्वापर का देना यानी विषाद रहता था मन में, तो वो विषाद बोलेंगे ध्यान में। और कलयुग में मन का मैल, सब धाम मन के मैले रहते हैं कलयुग में, तो बोलते हैं मन का मैल मिट जाए। मन में मैल है यानी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर ये सब भरे हैं, तो ये सब मन के मैल है, वो निकल जाए। यानी चारों युगों का तुलसीदास जी ने आशीर्वाद दे दिया है। और अगर कर्म फल ये बोला जाए, पहला सतयुग का है तो कर्म करते हैं तो उसका फल ही शुद्ध हो जाए। और दूसरा त्रेता युग में कहे तो ज्ञान कितना भी हो तो उनमें अगर शंका रहे तो उनका शंका निकल जाएगा, वो ज्ञानी हो जाएंगे और वो ज्ञान फलदायी होता है। और कितना भी ज्ञानी रहो और वो ज्ञान पे अगर शंका करे तो मन में शंका नहीं लेनी चाहिए, वो निकल जाएगा। और पूजा जो द्वापर युग में पूजा करते थे तो कर्म फल मिलता था, तो कर्म फल से वो विषाद कि कैसा फल मिलेगा, क्या ऐसा विषाद दे रहा था, वो विषाद का दमन हो जाएगा। और मुमुक्षु अब आखिरी में बोला है तजी सकल सुमंगल दायक रघुनाथ गुण। अब ये चार युग के चार हो गए हैं। और जो आपके मेरे जैसे साधारण है मुमुक्ष, जो मुमुक्षु यानी मोक्ष
चाहते हैं, वैसे मुमुक्षु, वो मुमुक्षु के लिए ये सकल सुमंगलदायक, तो सकल है पूरा सुमंगल करने के लिए, यानी पूरा ये मन का दमन भी करेगा, मन से शुद्धि भी करेगा, विषाद भी निकालेगा, संशय भी निकालेगा और सब करेगा। जिसका मन शुद्ध उसका सब शुद्ध, यानी ये सब सकल सुमंगलदायक, सकल यानी हर तरफ से ये मंगल करने वाला है। वैसी ये भगवान की कथा है, यानी और गीता जी में इसका और है कि चार प्रकार के इसमें भगवान ने भक्त बताए हैं गीता जी में। एक ज्ञानी, एक जिज्ञासु, आत्मा और अर्थार्थी। तो ज्ञानी है वो सुख का भंग हो जाएगा, जिज्ञासु है उनके संशय मिट जाएंगे, यानी उनकी जिज्ञासा मिट जाएंगी, और आत्मा है उनके इसमें विषाद रहेगा तो विषाद मिट जाएगा, और जो अर्थार्थी है वो मंगल को करने वाले बन जाएंगे, यानी हर तरफ से उनकी जो कामना है फिर यहाँ अपने मन पे आ जाती है कि मैं क्या कामना का कौन सा अर्थ जानना चाहता हूँ। अगर मैं संसार का चाहता हूँ तो सुंदरकांड से संसार की भी कामना पूरी होती, और मैं मोक्ष चाहता हूँ तो ये ही सुंदरकांड मोक्षों को भी दिलवा सकता है, कल्प वृक्ष से भी बढ़िया। पर अब हमारा क्या लेना है, इसलिए ये हम पे होता है, डिपेंड करता है, और आपसे मुझे मुमुक्ष होना है, यानी मोक्ष की कामना ही मुझे रखना चाहिए। तो वो भव सिंधु, उसके लिए सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सागर सुनहि तरी भव सिंधु बिना जल जान, उसके लिए ये सागर ही नहीं रहेगा, ये बिना जल का सागर हो जाएगा, कि उसको ये मालूम गिर जाएगा, उसका अज्ञान निष्ठ हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये उसका अज्ञान नष्ट होगा। और उसे ये जो अविद्या है, ये जब उसे सही दिख रहा है, सच्चा दिख रहा है, तो उसको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये जो है उसकी अविद्या, यानी जब सत्य लग रहा है उसको ये मिथ्या लगने लगेगा, और वो अपने आप ही आनंद का भवन हो जाएगा, यानी सुख रूप हो जाएगा और मोक्ष को प्राप्त होगा। मोक्ष यानी बंधन सापेक्ष मोक्ष, और उसे खुद ही जो उसने देह बुद्धि में अपने आप को बांध लिया है वो ही आत्मा बुद्धि में चला जाएगा और अपने आप ही मुक्त हो जाएगा। यानी ऑलरेडी हम लोग मुक्त है ही, पर हमने अपने आप को जीव कहा है, इसलिए हम बंधन में आ गए हैं, यानी ये हमने अपने आप पर बंधन डाल दिया। और ये ही हम अगर अपना ही बंधन, हमारा जीव यानी हम क्या है ये हमको मालूम हो गया कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं आत्मा, और उधर ये जो जग अविद्या से जग सत्य दिख रहा है वो मिथ्या दिखने लगता। बस ये एकांत सुंदर, ये भी यहाँ इति श्रीमद रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने पंचोम सोपान श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ये सब जो अभ्यास हुआ है मेरे श्री गुरु की कृपा से हुआ है, ये सेवा मैं उनके चरणों में अर्पण करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ। श्री राम जय जय राम।